अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इसमें मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ पर थोड़ी देर पहले शेलिंग का अंबार था और दूसरी तरफ से पथराव का बरसात थी। लेकिन अब यहाँ पर केनाल रोड, जहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, वहाँ से ट्रैफिक जो है वो थोड़ी थोड़ी बहाल होना शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक बहाल होने के साथ साथ यहाँ पर कारकुनान को जो है वो खाना भी फराहम किया जा रहा है और कारकुनान जो है वो खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ उनको पानी भी जो है वो फराहम किया जा रहा है। पानी की बड़ी जो बोतलें हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं, कारकुनान में तकसीम की जा रही हैं और छोटी बोतलें जो है वो भी पानी की तकसीम की जा रही है कारकुनान में। और इसके अलावा खाना जो है वो भी तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर वकला हजरात जो है वो पानी की बोतलें लेकर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए पहुँचे हैं और ये यहाँ पर जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको पानी जो है वो फराहम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो है वो खाना खाने में मसरूफ हैं, लोगों को खाना भी दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स पहले लगे हुए थे वो दोबारा यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, जैसे लड्डू पिटी है और उसके अलावा क्रीम रोल और पैटिस वगैरह के जो स्टॉल्स हैं वो भी दोबारा आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो दोबारा जो है वो नॉर्मल होती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है शेलिंग के बाद खाना जो है वो नोश फरमा रहे हैं। अच्छा, ये खाना कौन लेकर आया? पता नहीं कोई लेके आया है। कोई भी लेकर आया? हाँ, सीधे खा रहे हैं? आप मन खानी है। आप बस खा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नर्म हो गई है और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो भी थोड़ी थोड़ी रवां दवा होना शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो हजरात हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और कारकुनान जो है वो अपना खाने में, पीने में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सूरत हाल ट्रैफिक की जो है वो अभी कोई इतनी ख़ास नॉर्मल नहीं हुई, कोई इतनी ख़ास जो है वो चल नहीं रही, लेकिन ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। पुलिस यहाँ से बिल्कुल जो है वो जा चुकी है, रेंजर के दस्ते भी यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर अब किसी भी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस जो है वो भी अपना ड्यूटी सर अंजाम देकर जो है वो वापस जा चुकी है। डॉल्फिन एहलकार थे, पीरूज थे, उसके अलावा पंजाब पुलिस थी, पंजाब पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, रेंजर थी और उसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के दस्ते जो भी नज़र आ रहे थे। रेस्क्यू 1112 की मोटरसाइकिलें यहाँ पर जो नज़र आ रही थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि शेलिंग के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ जो पीछे कैंप्स लगे हुए थे वो तमाम तर कैंप्स जो है वो गिरा दिए गए हैं, जला दिए गए हैं और इसके अलावा जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो कारकुनान हैं दोबारा अपने अपने कैंपों में आना शुरू हो चुके हैं और कैंपों में आकर अब दोबारा वो अपने कैंपों को जो है वो सीधा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कारकुनान के हाथों में लाठियाँ हैं, डंडे हैं, सोटे हैं, उसके अलावा पत्थर हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुजुर्ग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सामने अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक बुजुर्ग है, बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने डंडा रखा हुआ है। डंडा उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है या किसके लिए रखा है, इनसे बात करके पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कहाँ से हैं? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से? हाँ जी। मुजफ्फरगढ़ से सिर्फ यहाँ पर खान साहब के लिए हाँ जी, खान साहब कल। खाना शाना खा रहे हैं? हाँ जी, कौन लेकर आया? बंदा देख के थे। बंदा दे के गया। तो ये डंडा डंडा उन्हें वास्ते, पुलिस वाले वास्ते। यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूं तो इंटरनेशनल मीडिया के कुछ हजरात मुझे नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और कवरेज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें फ़ॉरेन है और अंग्रेज़ है। ये जो यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर कवरेज जो है वो कर रहे हैं। इनका कोई लोगो या इनका कोई मोनोग्राम तो नहीं सामने नज़र आ रहा, लेकिन बकौल इनके कि ये इंटरनेशनल कंट्री से मतलब किसी फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई थी तमाम तर जल चुकी हैं। जो यहाँ पर कैंप लगे हुए थे वो भी तमाम तर जल चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ नशई हजरात और दूसरे हजरात यहाँ पर मौके पर चौका मारने के लिए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँच कर ये तारें वगैरह और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। इधर 3 दिन हो गए, रील हो रही है। आप तारें इकट्ठी कर रही हैं? नहीं, ये तारे सफाई करवा रही है सारी यहाँ, जो ये चला
बड़े मुलाजम है, चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। जमान पार्क में जब हालात कुशीदा हुए तो यहाँ पर आग लग गई थी, लेकिन आग के बाद यहाँ पर नशई हज़रात जो है वो मौजूद हैं। और हेलो भाईजान, क्या कर रहे हो? हैं? तार फाड़ रहे हैं जाला, तार क्यों पकड़ रहे हो? जली हुई है यार, हैं? जली हुई है। एल 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 जली हुई है। कितना नुकसान हो गया भाईजान? इधर है, इधर है, इधर है। कितना नुकसान हो गया? नुकसान ना पूछो, बहुत नुकसान हो गया हुआ है। क्या हुआ? क्या नुकसान हुआ, बताएं सही। हमारे पूरे के पूरे कैंप जल गए हुए हैं। ठीक है, कुर्सियाँ, टेबल, सोफे, जनरेटर थे, जनरेटर सड़ गए हुए हैं। जनरेटर भी जल गए? तकरीबन हर कैंप पे तकरीबन 5-6 लाख का सामान था, वो भी सड़ गया सारा। किसने चलाया? ये पुलिस वालों ने। कुछ लोग तो कह रहे हैं कारकुना ने खुद जलाया। कारकुना इधर तो वो शेलिंग हो रही थी ना, कारकुना इधर कहाँ से आ गए? शैलिंग लग रही है, शैलिंग से आग लग रही है। शेलिंग ही थी ना, शेलिंग में तो कारकुन सब भाग गए हैं। जब वापस आए तो आग लगी हर चीज़ को। जिसको आग लगी हुई थी। हाँ जी, अब ये नुकसान कौन पूरा करेगा? नुकसान कौन पूरा करेगा? कोई भी नहीं पूरा करेगा। जिसका वो हमारा नुकसान होगा ना, कौन हुकूमत नहीं देगी। आपने ये रेंट पे दिए हुए थे इनको? नहीं नहीं, ये हमने खुद रेंट पे लिए होते सब चीज़ें। रेंट पे लिए हुए थे? हाँ जी, ये कितने का नुकसान हो गया टोटल लमसम? ये एक दिन का तकरीबन 15,000 किराया था रेंट का, ये खाली रेंट का, ये तंबू कनेक्टा था। बाकी जो सामान था अंदर वो लहदा था। यहाँ पर जो बाकी सूरत हाल है वो भी एक ऐसा मंजर पेश कर रही है कि जैसे पता नहीं कोई यहाँ पर जंग हुई हो और जंग के बाद यहाँ पर कुछ जो असरात है वो बाकी रह गए हों। खैर, ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।